नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी एक्टिव है, वहीं सपा और कांग्रेस के रिश्तों की पोल खुल रही है। सहारनपुर में दिशा की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भिड़ गए। दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। बगल में बैठी सपा सांसद इकरा हसन भी हैरान रह गई। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी फिर साथ मैदान में उतर पाएगी? अखिलेश यादव को इस खटपट का क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा और विपक्ष की इस कमजोरी का बीजेपी को कितना फायदा होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये चल क्या रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं, जो दांव चल रही है वही उल्टा पड़ जा रहा है। आप हिंदुओं को बांटकर ये चढ़ावा चोरी के नाम पर कभी ब्राह्मण को यलगार करके कभी कुछ करके, मतलब हिंदुओं में फूट डालकर चुनाव जीतने की जो आपकी जो पूरी तरकीब जो है वो जमीन पे छिन्न भिन्न होती नजर आ रही है। क्यों? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ इनका ये जो आपस में जो झगड़ा चल रहा है, शैडो फाइटिंग, जनता उसे देख रही है। एक तो ग्राउंड की हकीकत, ग्राउंड में यही है कि जितनी महिलाएं हैं वो यूपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। योगी के अलावा कोई और उनके सामने चेहरा नहीं है कि जिसे वो रिप्लेस करना चाहेंगी। प्लेन और सिंपल बात है। योजनाएं अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो बीच बीच में कभी बुलडोजर चलवा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और जिस तरीके से वो जनता की समस्याओं से अपने आप को जोड़ते हैं, वो अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल अलग करता है। अभी आपको मैं दो वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो जो जनता दरबार का है, योगी आदित्यनाथ से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। एक महिलाएं ने अपना प्रॉब्लम उन्होंने बताया और तुरंत ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा तहसीलदार हो, कानून को हो, जो भी अधिकारी हो, सस्पेंड करो अभी तुरंत। मतलब फॉरेन एक्शन। ही इज अ मैन ऑफ द मूव। एक्शन वाले आदमी हैं, वो टालम टोल नहीं जानते। देखिए इस वीडियो को। तो देखेंगे रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। कहाँ से? बलरामपुर में बोलो, तत्काल कार्रवाई। कहाँ से? कहाँ पे? कौन कब्जा किया है? तो आप देखिए क्या तेवर है। और ये सोशल मीडिया पे बाहर प्रपंच चल रहा है, चढ़ावा चोरी। और ये वीडियो जिसके हाथ में आ गया वो क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा? हमको तो ऐसा ही चीफ मिनिस्टर चाहिए, ऐसा ही धमक वाला आदमी चाहिए जिससे माफिया भी डरते हो, अधिकारी भी डरते हो, गुंडा भी डरते हो, और गलत काम करने वाले तमाम लोग डरते हो। तो यही योगी आदित्यनाथ को बाकी के चीफ मिनिस्टर से बिल्कुल अलग करता है। अब इसके लिए आपको जो लड़ाई लड़नी है, तो इससे तो ज्यादा कहीं मजबूत आप अपने आप को दिखाएंगे। जी हाँ। लेकिन होता क्या है कि आपकी जुबान जो है वो फिसल गई। आपने आरएलडी वालों को नाराज कर दिया, कह दिया भाई चवन्नी को हमने रुपया बनाया, और सब छोड़ के चले गए। आप देखिए, पिछली बार अखिलेश यादव 100 पार कर पाए, उसकी बड़ी वजह थी कि राजभर भी इनके साथ थे, जयंत चौधरी भी इनके साथ थे। ये बड़े बड़े कास्ट ग्रुप्स हैं जो आपके साथ थे। आपने इन लोगों को खदेड़ के भगा दिया और बेइज्जत भी किया आपने। तो ये तो अब आपके साथ है नहीं,
अब आपके साथ नहीं होंगे तो आपको तो और भी थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। आप कमजोर पड़ रहे हो और इसलिए कांग्रेस पार्टी आंख दिखा रही है, इस बात को समझिए। पहले ये सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है उसके अंदर जो है मीटिंग चल रही थी, उसको सांसद महोदय जो है उसको चेयर कर रहे थे राहुल गांधी के करीबी इमरान मसूद, और बगल में अंशु मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक। अब ये लोग किस तरह से लड़ पड़े हैं उसका एक ग्लिम्स देख लीजिए। जब सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है नहीं, हम नहीं बर्दाश्त नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से नहीं चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बात करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वह विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उसमें विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। नहीं यार, जनता की चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में भाई, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं, आप नियमों में रहिए। तो आपने देखा, ये दोनों वीडियो में फर्क आपने देखा। अब सवाल ये हो कि भाई कांग्रेस पार्टी वाले ये समाजवादी पार्टी के ऊपर इतना चढ़ क्यों रहे हैं? डांट डपट दिया, सब कुछ कर दिया, वो भाई सांसद हैं, ये विधायक है। अगर आपको गठबंधन में जाना है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपका ही विधायक आपके ही अलायंस पार्टनर का है, और चुनाव से पहले आप ऐसे लड़ रहे हो, तो चुनाव में क्या होगा? लड़ाई किस चीज के लिए? वो बहसबाजी कुछ और के लिए, इसको आप समझिए। बहसबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी जगह पे इमरान मसूद एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं, वहां खड़ा करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहता है। लड़ाई इस चीज को लेकर के है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में आ रही है कि देखो भाई, हमने तो इसको तो पथभ्रष्ट कर दिया, ये चला गया उधर चंदा चोरी और ये सब, इसका पूरा कैंपेन फेल हो गया। अभी आप देखिए 2011 के अंदर जब वहां चुनाव होने वाला था 2012 में, तो एक साल तक अखिलेश यादव अपने रथ पे घूमते ही घूमते रहे। पूरा गोरखपुर से लेकर के वो न बिल्कुल पूर्वांचल से लेकर के ये नोएडा तक, ये हर जगह जो है वो घूमते रहे अखिलेश यादव, उससे वो चमके। अभी क्या ये काम आपको करना था? आप फंसे हुए कहाँ? आप चढ़ावा चोरी में फंस गए, राहुल गांधी में फंस गए, छात्र आंदोलन में फंस गए, इधर फंस गए, उधर फंस गए। और सबसे बड़ी समस्या ये कि आप हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिस, और ये कमजोरी कि आपके पास अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ तेवर जो योगी आदित्यनाथ का है, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। तो अब चुनाव अकेले तो आप लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। चुनाव अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है चुनाव, तब तो भूल जाइए वो चुनाव जीत पाएगी। उनको गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई साहब, आपका तो खेल खत्म है। ये इमरान मसूद के जरिए, पहले भी कहा गया, इमरान मसूद के जरिए ये बात कही गई कि भाई हम कोई कटोरा लेकर के भीख मांगने नहीं जाएंगे, अभी टिकट संख्या जो है तय करो, अभी फौरन जो है इसके ऊपर बातचीत करके, ताकि उम्मीदवार सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से तैयारी कर सके।
आप ब्लैकमेल कर रहे हो। सर, क्या जो हाल बिहार में तेजस्वी यादव का था वही अखिलेश यादव का भी होगा? वही होता नजर आ रहा है, वही होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पास गठबंधन के लोग नहीं है, और जो गठबंधन में है वो आपको आंख गुड़े रहा है कि भाई पिछले बार की तरह नहीं चलेगा, इस बार तो और ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। जो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने किया, तेजस्वी यादव से अनर्गल सीटें जो है वो लेने में कामयाब रहे, लास्ट तक ब्लैकमेल करते रहे, यही काम अखिलेश यादव के साथ होगा। तो आप ये समझिए रिजल्ट जो बिहार में हुआ है उससे वो अलग यूपी में नहीं होने वाला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन और एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन कई मंचों से उनके नेता, सांसद और कार्यकर्ता भिड़ते भी दिखाई देते हैं। और ऐसा ही रहा तो गठबंधन तो टूटेगा ही, लेकिन अखिलेश यादव की नैया भी बुरी तरह से डूबती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।